अमिताभ ठाकुर, ये जो नाम आपने सुना, ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, एक्स आईजी रहे हैं, जबरिया रिटायर इनको किया गया और धकेलते हुए इनको योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जेल भेज दिया है। जी हां, आईजी अमिताभ ठाकुर इस समय देवरिया की जेल में बंद हैं और आज की खबर उन्हीं से जुड़ी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। अमिताभ ठाकुर को जेल क्यों भेजा गया? अमिताभ ठाकुर जेल से ऐसा क्या कुछ कर रहे हैं कि जेल भेजने के बाद भी योगी सरकार के अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं? अमिताभ ठाकुर जो सेना बनाए थे, आजाद आजाद अधिकार सेना, वो सेना अमिताभ ठाकुर के लिए न्याय की लड़ाई कहां तक लड़ने वाली है? और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से अमिताभ ठाकुर को लेकर उबाल जो आया है। कांग्रेस क्या कुछ करने जा रही है? अजय राय क्या अमिताभ ठाकुर से मिलकर उन्हें जेल के बाहर ले आएंगे? आज के अपने इस वीडियो में हम आपको चर्चा करके बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं अमिताभ ठाकुर के बारे में। अमिताभ ठाकुर का मामला क्या है, उन्हें जेल क्यों भेजा गया? जी हां, शाहजहांपुर वो पहुंचे थे, दिल्ली जा रहे थे, ट्रेन गुजर रही थी और सादी वर्दी में कुछ पुलिस अधिकारी घुसते हैं, अमिताभ ठाकुर को जो है उतार लेते हैं, जबरदस्ती ट्रेन से उतारकर उनको देवरिया लेकर आते हैं। उसी देवरिया की धरती पर लेकर आते हैं जहां पर वो 26 साल पहले पुलिस अधीक्षक बने थे, जहां के वो एसपी थे और प्रकरण भी देवरिया से ही जुड़ा था। तो देवरिया के कोर्ट में उनको पेश करके जेल भेज दिया जाता है और 23 तारीख तक जो है उनको कस्टडी में पुलिस की भेज दिया जाता है। जी हां, ये मामला जो था वो मामला था एक जमीन से जुड़ा हुआ, एक प्रॉपर्टी संपत्ति से जुड़ा हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि अमिताभ ठाकुर ने फर्जी जो है दस्तावेज के सहारे ये जमीन खरीदी थी, ये प्लॉट उन्होंने खरीदा था और उसी को लेकर लखनऊ में एक मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया था। पुलिस ने सभी दस्तावेजों की जांच की और दस्तावेजों के जांच में जो शिकायत की गई थी वो सही पाई गई। इसलिए अमिताभ ठाकुर को शाहजहां से गुजर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, इसीलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा वाकया जो है बुधवार का था और ये जो घटना हुई ये भी बुधवार की थी। तब से अमिताभ ठाकुर यानी कि 10 दिसंबर से अमिताभ ठाकुर जेल में बंद है, देवरिया की जेल में बंद है। और अब जेल में बंद होने के बाद अमिताभ ठाकुर ने ऐसा क्या कुछ किया कि योगी आदित्यनाथ के जो अधिकारी पुलिस जो है जेल में मौजूद है, वो उच्चाधिकारी भी डर गए। जी हां, अमिताभ ठाकुर जेल में सो नहीं रहे थे। उनके हाथ में ऐसे ही जैसे A4 साइज का पेपर मेरे हाथों में है, ऐसे ही 40-50 जो है पन्ने उनके हाथ में थे, A4 साइज का पेपर था और वही A4 साइज का पेपर लेकर वो लगातार उस पे लिख रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि अमिताभ ठाकुर जेल से अधिकारियों की शिकायत कर रहे थे, उच्च अधिकारियों के लिए पत्र लिख रहे थे और उसी को लेकर कोई जान नहीं पाया कि वो क्या कुछ लिख रहे हैं। उससे अधिकारी डरे हुए थे, योगी आदित्यनाथ की पुलिस डरी हुई थी, जेल में जो मौजूद जेल अधीक्षक थे, जेल अधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, वो सभी डरे हुए थे। इसके बाद अमिताभ ठाकुर का जो उनके लिए न्याय के लिए जो लड़ाई है, वो अमिताभ ठाकुर की उसी पार्टी, उसी संगठन ने जो है लड़ने की ठानी है जिसे अमिताभ ठाकुर ने बनाया था, आजाद अधिकार सेना। जी हां, आजाद अधिकार सेना के पदाधिकारी भी अमिताभ ठाकुर को जेल से रिहा कराने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए पदाधिकारी वो उनसे जेल में जाके मुलाकात करते हैं। काफी समय के लिए उनकी मुलाकात थी और मुलाकात के दौरान जब वो बाहर आए तो जो उनके पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह राणा, देवी पाटन मंडल के अध्यक्ष मंगल गिरी, बलिया के उपाध्यक्ष सिंहासन गिरी, इन सभी ने मिलकर जो है मीडिया को बताया, पत्रकारों को बताया कि जेल में अमिताभ ठाकुर के साथ जो है बहुत मारपीट की जा रही है
उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, जबरदस्ती उनके साथ किया जा रहा है और इसकी लड़ाई वो जो है सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। साथ ही साथ इस बात को भी उन्होंने रखा है कि अमिताभ ठाकुर ने करीब 50 शिकायती पत्र उन्होंने लिखा है उच्च अधिकारियों को, मानवाधिकार आयोग को। 20 शिकायती पत्र उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को लिखा है और उसमें उन्होंने जेल प्रशासन, मौजूदा सरकार की ओर से जो उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, इस बात पर भी उन्होंने अधिकारियों को पत्र लिखा है। तो अमिताभ ठाकुर के लिए जो उनकी सेना है, उनका जो संगठन है आजाद अधिकार सेना, वो लड़ाई जो है लड़ रही है और उसने कहा है, ऐलान किया है कि वो ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। अमिताभ ठाकुर जब से जेल में बंद हैं तब से लगातार यूपी की सियासत भी उबाल मार रही है। विपक्ष हमलावर है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम लगाया जा रहा है, पहरा लगाया जा रहा है और खुलकर कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि वो देवरिया जेल में जाकर अमिताभ ठाकुर से मुलाकात करेंगे, अमिताभ ठाकुर से वो भेंट करेंगे और उनको आश्वासन देंगे कि वो उनके साथ हैं, न्याय की लड़ाई उनकी वो लड़ेंगे। अमिताभ ठाकुर से मुलाकात की जो सूचना है उन्होंने एक वीडियो संदेश देकर जो है जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि 18 दिसंबर को अमिताभ ठाकुर से वो मिलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पे जो आरोप लगाया उसमें कहा कि बीजेपी राज्य में सच बोलना अपराध बन गया है। अब आप सच नहीं बोल सकते हैं, अगर सच बोलेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपके साथ घटना हो सकती है। उन्होंने अपने वीडियो संदेश में क्या कुछ कहा है हम आपको वो सुनवाते हैं। नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, मैं 18 तारीख को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जी से मिलने जा रहा हूं, जिनको ये सरकार, योगी सरकार झूठे मुकदमे में फंसा रही है, उनके ऊपर अत्याचार अन्याय कर रही है। ये जो व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाता है, लड़ाई लड़ता है, उसको सरकार फर्जी मुकदमे बनाकर उसे जेल भेजती है, उसे प्रताड़ित करती है, उसका घर बुलडोज कराती है। और जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो लोग तस्करी में शामिल है, जो लोग ड्रग्स की तस्करी में हैं, जो लोग कफ सिर्फ बेच रहे हैं, उनको ये सरकार बचा रही है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि ईमानदार और जो अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले अमिताभ ठाकुर के साथ सब लोग सहयोग करें, साथ दें। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इनका सहयोग करिए। इस पूरे परिवार के साथ हम सबको मजबूती से खड़ा होने का समय है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि सब लोग ताकत के साथ रहें। मैं 18 तारीख को इस अमिताभ ठाकुर से मिलने चल रहा हूं। आप सबसे आग्रह है कि आप सब लोग इनका साथ दीजिए और इनका भरपूर सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद। तो अमिताभ ठाकुर जिस तरीके से जेल में बंद हैं, उनके ऊपर एक फर्जी बैनामे की एक संपत्ति को डॉक्यूमेंट्स के सहारे फर्जी खरीदने का जो आरोप लगाया गया है, बाद में उसको किफायती दाम में जो उन्होंने बेचा था देवरिया में, उसको लेकर उनको जेल भेजा गया है और 23 दिसंबर को उनके मामले में जो है सुनवाई होगी अमिताभ ठाकुर के। और इसमें जो है अगली जो सुनवाई है उसकी तारीख 23 दिसंबर है। और अमिताभ ठाकुर लगातार जो है जेल में जिस तरीके से वो प्रशासन के ऊपर पत्र लिखकर आरोप लगा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की पुलिस असहज जरूर महसूस कर रही है। अमिताभ ठाकुर के बारे में आपको बताएं तो अमिताभ ठाकुर जो है 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो आईआईटी कानपुर के इंजीनियर भी रहे हैं, वहां से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और उसके बाद जो है 92 में वो आईपीएस बने और पहली पोस्टिंग जो है उनको पिथौरागढ़ में मिली और 23 मार्च 2021 को जबरिया जो है उनको रिटायर कर दिया गया। आईजी रैंक के वो अधिकारी थे और मुलायम सिंह के खिलाफ 2015 में
उन्होंने एक मुकदमा भी दर्ज कराया था जिसमें मुलायम सिंह ने फोन पे उनको धमकाने का जो है ऑडियो वायरल हुआ था और बाद में मुलायम सिंह ने इस बात को स्वीकार भी किया था। और 24 सितंबर 2015 को अमिताभ ठाकुर ने हजरतगंज कोतवाली में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तो अमिताभ ठाकुर लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिसिंग व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कई सारे चर्चित एनकाउंटरों पे भी, यूपी एसटीएफ की टीम पर भी जो है उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था और लगातार वो मुखर होकर बात रख रहे थे। और उनको उन्हीं के ही जो है पुराने मामले में, 26 साल पुराने मामले में 1999 में जब वो एसपी थे देवरिया के, उस पुराने मामले में फर्जी तरीके से जो है डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके जमीन खरीदने के मामले में उनको उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई की है और उसी देवरिया जेल में वो बंद हैं। फिलहाल अमिताभ ठाकुर को लेकर जो पूरी अपडेट है उससे हम आपको वाकिफ कराते रहेंगे। हर सूचना के साथ आपके बीच में हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, गांव देहात के साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।